वक्फ एक्ट, जिसमें कि केंद्र सरकार करीब 40 संशोधन करने की तैयारी कर रहा है और इस संशोधन की बात आने को लेकर अभी जो सत्र चल रहा है उसमें इसको लेकर बिल भी पेश किया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और विवाद भी शुरू हो गया है। कबूल जी, हम समझना चाहते हैं कि आखिर पूरा ये मामला है क्या, वक्फ एक्ट में जो बदलाव की बात हो रही है और इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, क्या इससे कुछ नुकसान होने वाला है अल्पसंख्यक समुदाय का? देखिए, अभी क्योंकि वक्फ जो जिन संशोधनों की बात हो रही है वो खास तौर से क्या संशोधन सरकार कर रही क्या नहीं कर रही है वो अभी खास तौर से सामने नहीं आया, क्योंकि बिल आने के बाद होगा। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, आप देखिए कि मुस्लिम संगठनों के द्वारा, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम तमाम लोगों के बयान आने शुरू हुए हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक संशोधन करके सरकार जो है वो जो वक्फ है उसके अधिकारों को कम करना चाहती है और एक तरह से जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, खासतौर से बहुत से ऐसी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है। और ये भी मुस्लिम संगठनों द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ जो फैसले मुस्लिम समुदाय से जुड़े लिए गए हैं उससे मुसलमानों को सिर्फ जो है नुकसान या उनके से छीना ही गया है, उनको कुछ दिया नहीं गया है इस बात को लेके। लेकिन वक्फ एक ऐसा मामला है, खासतौर से 2013 का जो संशोधन था उसको थोड़ा सा बदलाव करने के है। उसमें वक्फ को जो तमाम अधिकार उस वक्त दिए गए थे, थोड़ा सा उसको इनको खासतौर से मुसलमानों के लेके है कि उसको कम करने की कोशिश हो रही है। कुछ तो जो संभावित बदलाव मैं बता दूं कि किसी भी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। वक्फ अधिनियम की धारा 9, धारा 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकता है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित ज़मीनों का नए सिरे सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम बदलाव संभावित हैं। कबूल, ये आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा ये समझा दीजिए कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसका काम क्या है और फिलहाल जो मैंने कुछ संशोधन बताए कि जो संभावित हैं, इसको लेकर विवाद क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात वक्फ क्या है। दरअसल जो मुस्लिम समुदाय ने अपनी प्रॉपर्टियां अपने जो वक्फ कर देते हैं, ख़ासतौर से वो जिसको वो समाज के लिए कि उस समाज के खासतौर से विकास में उनके काम आ सकें, जो प्रॉपर्टियां मुस्लिम समुदाय के द्वारा वक्फ की गई हैं उन प्रॉपर्टियों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे देखा जाता है। ये कहा जाता है देश में अगर रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि ये अंग्रेज़ों के समय से ये बहुत अरसे से चला रहा है, आप देखेंगे तो उसमें तमाम शहरों में ख़ास तौर से हैं। तो उन वक्फ प्रॉपर्टी के तरह से जो सरकार है वो कस्टोडियन है, वो उसके तरह से संरक्षक के तौर पे है और देखती है। और उससे जो भी कमाई होती है वक्फ प्रॉपर्टियों के, चाहे किराए से आती हों या तमाम चीज़ों से जो आती हैं, तो उन वक्फ प्रॉपर्टियों से आने वाला जो खर्च है वो मुस्लिम समुदाय के लिए ही खर्च किया जाता है। ख़ासतौर से जो यतीम महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन की है, या जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए है उसमें से पैसे देते हैं, या जो तमाम मस्जिदों के इमाम हैं उनकी तनख्वाह, वक्फ मस्जिदें भी हैं देश में बहुत सारी, कब्रस्तान वगैरह हैं, उन जो में ख़ासतौर से जो मस्जिद में इमाम मुअज्जिन होते हैं उनके लिए होती है। लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो प्राइम लोकेशन पे बहुत प्राइम प्रॉपर्टियां हैं, उसको मुस्लिम समुदाय में ख़ास तौर से लिया गया है। तो उसमें तमाम चीज़ें हैं। एक 2013 एक्ट जो है उसके मामले को लेके कि उन ख़ास तौर से अगर वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसको लेके वो नोटिस जारी कर देती है। उसका जो मामले की सुनवाई है वो एक वक्फ ट्रिब्यून बना हुआ है, उसके तहत जो है ट्रिब्यूनल है उसमें सुनवाई होती है। नोटिस देके किसी को भी बुला सकता है उस प्रॉपर्टी को लेके। तो सरकार ने को लगा कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं जिसपे जो वक्फ की नहीं थी उन पे भी, तो जो वक्फ को असीमित जो है मिला हुआ है, जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से हम बता रहे हैं कि आया है सरकार की तरफ से। हालांकि ये साफ कहा गया कि ऐसा नहीं है। खास तौर से वक्फ प्रॉपर्टियों को लेके हम वो संशोधन कर रहे हैं ताकि वक्फ की जो स्वायत्ता है उसको बचाया जा सके। दूसरी तरफ यह है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं उसको कुछ चंद लोग हैं जो उनके हाथ में हैं, वो उसको आज भी पुराने रेट पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर काबिज हैं, उनका किराया खा रहे हैं। यहाँ पे खास मॉल बना रखा है, कुछ इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कुछ जगह पे इस तरह की जो वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं उनको लेकर तमाम जगह आप दिल्ली में आप देखिए कि एक सीजो कॉम्प्लेक्स का भी मामला रहा है, खास तौर से कि जहाँ पे जिसको वक्फ मतलब जो है वक्फ अपना दावा करता है कि वो है। इसके अलावा ITO के पास में आप देखें तो बहुत सारी संपत्तियाँ हैं जो वक्फ की संपत्ति के मामले में हैं, वो अभी
उस पर विचाराधीन मामला चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो वो सरकार ने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं। और कल जो बातें आ रही कि करीब ऐसे 200 मुस्लिम फैमिलीज हैं जो वक्फ की जो है अगर देखें तो करीब 70% प्रॉपर्टियों पे वक्फ का जो 100% वक्फ की ज़मीनें हैं उसके 70% पे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 70% पे मुसलमानों ही इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, वही काबिज हैं। एक तो ये, दूसरा है सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा 10% के आसपास में जो वक्फ संपत्तियां हैं वो सरकार के अधीन है। कई जगह है वो जो अथॉरिटियां हैं उनके साथ विवाद चल रहा है। तो मुझे लगता है एक तो वो है, दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ को लेके जो कुछ खास तौर से चंद लोगों ने काबिज हैं उनके छुड़ाने की मुझे लगता है सरकार की मंशा है, ताकि समाज के, और वो पुराने रेट पे किराएदार हैं तो उसके सीमित हैं, तो मुझे लगता है सरकार उनको ला के उनको करके खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय को है उस पर देने की है। दूसरी तरफ एक शंका ये जाहिर की जा रही है कि वक्फ के पास जो खास तौर से बहुत बड़ी बड़ी लैंड हैं और जो जहाँ पे अभी उसका क्लियरेंस नहीं है उसको राजस्व उसके साथ डीएम के साथ पावर दे रही है ताकि राजस्व का अधीन हो, और उसमें मुझे लगता है सरकार उनको अपने विकास के लिए उनको अधिग्रहण करना चाहती है। ये शंकाएं मुस्लिम समुदाय के द्वारा जाहिर की जा रही हैं, लेकिन अभी वो क्योंकि एक्ट आएगा उसमें किस तरह की चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, एक चीज़। दूसरी तरफ है कि वक्त में जिन लोगों का अभी तक इसमें जो बदलाव अहम दिखने जा रहा है मुझे लगता है एक राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें सियासी तौर पे तो ख़ास तौर से इसमें 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये किया जा रहा है कि बहुत से ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है विधायक नहीं है किसी पार्टी से, गुजरात उधार लिया जाए, वहाँ पे अगर जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे मुस्लिम विधायक नहीं आ रहे हैं तो उसका मेंबर क्योंकि मुसलमान हो सकता है तो वो अगर काउंसलर है या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष है ऐसे लोगों को भी बनाए जाने की है। तो एक तरह से मुसलमानों को लग रहा है कि जो खासतौर से एक विधायक और संसद होते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है उसको घटा के लाया जा रहा है, उनके जरिए जो है उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। ये एक उनकी तरफ से आशंकाएं जाहिर की जा रही है। लेकिन एक तरफ यह है कि जहाँ प्रतिनिधि नहीं है, जहाँ चीज़ें नहीं हैं, बहुत सगे आप देखेंगे कि अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है वक्फ की। अलग अलग समय पे सर्वे होता रहता है कि उन खास तौर से कि कौन सी प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं कौन सी नहीं। आप देखेंगे कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तरह से एक वो हुआ है डिजिटलाइजेशन करने के लिए कि हम उत्तर प्रदेश में तमाम वक्फ संपत्तियों को सर्वे करके उनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो उसको लेके भी मुसलमानों हुआ कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के वक्फ टारगेट किया है। लेकिन एक तरह से मुसलमानों के लिए बेहतर भी है जो खास तौर से बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो जिन पे को पता ही नहीं मुसलमानों को कि वक्फ संपत्तियां ही नहीं, ऐसे सर्वर करके उनको इकट्ठा करना ये है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी जिनको लोगों को दिक्कत लग रही है कि सरकार जो 2013 में अमेंडमेंट हुए थे है कुछ करके एक तरह से स्वायत्ता बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वो खतरे में है और सरकार क्योंकि पिछले सीए तमाम चीज़ों में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब सदन में आएगा, सदन में आने के बाद सरकार की तरफ से क्या रखा जाता है उस बिल के तमाम पहलुओं का जब एनालिसिस होगा तब सही तरीके से तस्वीर सामने होगी। बिल्कुल, जब सदन में बिल पेश होगा और वक्फ एक्ट में जो बदलाव बताए जा रहे हैं संशोधित जो होने मगर इसके साथ मैं एक बात सौरभ भाई बता दूं कि जो खास तौर से मुस्लिम समुदाय वक्त पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है तो मुस्लिम समुदाय के मठाधीश हैं। इसमें अगर हम प्रमुख नाम देखें तो 5-7 ऐसे नाम हैं जो वाकई राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम हो, के रहमान खान जो है कर्नाटक में, ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में करीब वक्फ की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसपे असदुद्दीन ओवैसी कब्जा है, ऐसा आरोप है। और नहीं वक्फ की उनके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वक्फ की संपत्ति बना है, वो इस बात को मानते भी हैं। मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी जो मदनी बंधु हैं, आप देखिए आईटीओ पे जो मस्जिद है या तमाम चीज़ें वहाँ पे ख़ास तौर से इनका कब्जा है। दूसरी तरफ आप देखें तो अगर हम लखनऊ चलें तो मौलाना कल्बे जवाद का नाम आता है। दूसरा नाम जो है वहाँ खालिद रशीद फिरंगी महली का आता है। तो मुसलमानों में भी इस तरह की चीज़ें हैं और अगर ये कहीं ना कहीं लेके जो समाज के तमाम लोगों को विकेंद्रीकृत जो कुछ लोगों का कब्जा है वो मुसलमानों में अगर उनके विकास के लिए लगेगा, उन पर कुछ चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है आज वो पुराने रेट की आज की ज़रूरत है कि आज के रेट के हिसाब से आप चले जाइए यहाँ दिल्ली में तमाम संपत्तियाँ वक्फ की हैं लेकिन उस पर कब्जा किसका है आप देख लीजिए तो है। उत्तर प्रदेश में वक्फ को लेकर वक्फ प्रॉपर्टियाँ इतनी हैं, हर जिले में बड़ी संख्या में हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें निश्चित तौर पे होंगी
और उसके बदलाव से बहुत बड़ा असर भी हो सकता है। लेकिन यह है कि सरकार की क्या मंशा है वो भी साफ होगी बिल आने के बाद ही। बिल्कुल, तो सबको इंतजार है इस बिल का, और बिल जब सामने आएगा तब साफ हो पाएगी तस्वीर की किस किस तरह के बदलाव होने वाले हैं और उससे कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। हमारी नज़र में लगातार इस पूरे मसले पर बनी रहेगी और आप तक जो भी अपडेट्स इससे जुड़े आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।